बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान ज़ैदी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल रात को आप लोगों ने एक तमाशा ज़रूर देखा होगा जिसमें पीटीआई के लोग और काफली के लोग काफ़ी पुरअमन थे और पुरमुतमईन थे कि आज का जो वज़ीर आज़म पंजाब मुंतखब होगा वो ज़रूर परवेज़ इलाही होगा, क्योंकि 186 नंबर मुकम्मल थे परवेज़ इलाही के, जबकि उसके मुकाबले में हमज़ा शहबाज के नंबर थे 179। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड हो जाता है और एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। तो कल भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी आपको मैं आगे चलकर आसान अल्फाज में वजाहत करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको भी ये बात आसानी समझ आ जाए कि कल रात को बेसिकली हुआ क्या। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड हर न्यूज़ वक्तन ब वक्तन सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। कल जो तमाशा लगा लाहौर के इजलास में पार्लियामेंट में, जहां पर 186 वोट मुकम्मल थे परवेज़ इलाही के और 179 वोट्स थे हमज़ा शहबाज के, लेकिन उसके बावजूद दोस्त मज़ारी ने, जो कि डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने फ़ैसला हक में दिया नून लीग के, और उन्होंने हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के ऊपर ऑर्डर दिया कि पंजाब के वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ही बरकरार रहेंगे, जिसकी समझ और सूझ किसी को अभी तक कुछ नहीं आ रही है। आगे चलकर आपको बताता हूँ कि उसने किस महाज के ऊपर इसको बनाया कि हमज़ा शहबाज ही बरकरार रहेंगे वज़ीर आला। और इस तरह नून लीग को एक आर्जी जीत हुई। दोस्त मज़ारी, जो कि पहले पीटीआई का एक मेंबर था, बाद में लोटा करार दे दिया गया, और उस लोटे ने कल जिस बिना के ऊपर वज़ीर आला बरकरार रखा हमज़ा शहबाज को, उसकी वजाहत मैं आपको कुछ करता चलूँ कि उसको ये पता लग चुका था कि 186 वोट पड़ चुके हैं पर चौधरी परवेज़ इलाही को और 179 वोट्स पड़े हैं हमज़ा शहबाज को, लेकिन उसने एक महाज बनाया चौधरी शुजात हुसैन के ख़त को, जो चौधरी शुजात हुसैन ने एक ख़त जारी किया परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, जो कि उनका अपना भाई है और सारी ज़िंदगी चौधरी बिरादरान की सियासत को छुपी भी नहीं, एक मजे हुए सियासतदान हैं दोनों ने बहुत नाम कमाया सियासत में। उन दोनों भाइयों के दरमियान एक फसाद बर्पा किया गया, जिसका ज़िम्मेदार मैं आसिफ जरदारी को ठहराऊँगा। एक ख़त पहुँचाया जाता है चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से, जिसमें यह साफ लिखा जाता है कि मैं अपने काफ लीग के मेंबरान को, यानी कि MPs को, ये हुक्म देता हूँ कि वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे, वो वोट देंगे हमज़ा शहबाज को। अब यहाँ पर बात थोड़ी सी समझ में ये नहीं आती है कि एक आदमी जिसका नाम चौधरी परवेज़ इलाही है, वो चीफ़ मिनिस्टरशिप के लिए अपने आप का, वो एक कैंडिडेट है, उसने अपने आप को चीफ़ मिनिस्टर के लिए खड़ा किया हुआ है, तो चौधरी शुजात हुसैन के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही अपने आप को वोट ही मत दें। मतलब आप इस बात को समझें कि वो अपने आप को वोट ना दें, वो खड़ा CM के लिए ही हुआ है, वो खड़ा चीफ मिनिस्टर के लिए ही हुआ है, लेकिन वोट वो हमज़ा शहबाज को दे। तो ये एक बड़ी कमाल सी एक बड़ी अजीब सी बात है, जिसको मेरी समझ से तो बालातर है ये बात। लेकिन कल उस आर्जी जीत के बाद नून लीग बड़ा जश्न मना रही थी, आसिफ जरदारी के बड़े शुक्रिया अदा किए जा रहे थे कि आसिफ जरदारी तुमने कमाल कर दिया, लेकिन लोगों ने लाहौर की सड़कों पर कब्जा कर लिया। लोग जाग चुके हैं, पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है। कल रात लोगों ने लाहौर की सड़कों पर जिस तरह एहतजाज किया, वो शायद काबिल तहसीन है, या आप इसको कह सकते हैं कि अब इमरान खान ने एक कौम को शऊर दे चुका है, इस कौम में एक शऊर आ चुका है। आवाम इस बात को बर्दाश्त नहीं करती कि जब जिसका दिल करे वो लोटा बनकर किधर हो जाए, लोटा बनकर किधर हो जाए। कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत रश था। 180 तो सिर्फ MPs जो थे पीटीआई के और काफ लीग के, वही बाहर खड़े हुए थे भाई, उन्होंने बाहर एहतजाज किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट के बाहर। बेसिकली जो लोटा है पीटीआई का, दोस्त मज़ारी, उसने लोगों को धोखा दिया। लोगों को लग रहा था कि आज इस इंपोर्टेड सरकार से जान हमारी छूट जाएगी, आज इस इंपोर्टेड सरकार से हम जान छुड़वा बैठेंगे, हमारी जान छूट जाएगी इससे। लेकिन दोस्त मज़ारी ने एंड वक्त पर आइन शिकनी की, आइन को तोड़ा। पहला आइन उन्होंने तब तोड़ा जब 4 बजे का इजलास उन्होंने 6:30 बजे शुरू किया या 6 बजे शुरू किया। पहला आइन उन्होंने तभी तोड़ दिया था। दूसरा आइन उन्होंने तब तोड़ा कि जब चौधरी शुजात हुसैन के ख़त को एक महाज बनाते हुए उन्होंने एक मेंबर जिसके वोट ज़्यादा थे उसको हराकर जिसके वोट कम थे उसको जितवा दिया।
तो ये मेरे ख्याल में एक दूसरा उन्होंने आइन को तोड़ा है। आगे चलते हैं। मैं आपको बता रहा था कि इम्पोर्टेड सरकार से हमारे आवाम को लग रहा था कि हमारी जान आज छूट जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बार बहुत शदीद किस्म का रश मचाया गया और लोगों ने ये नारे लगाए कि आज रात को दोबारा हमारे लिए भी सुप्रीम कोर्ट खोला जाए, आज रात हमें भी इंसाफ दिया जाए, हमें भी सुप्रीम कोर्ट खोला जाए। जैसे कि पहले अदम एतमाद के वक्त रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोला गया था, वैसे ही अवाम ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए खोला जाए, और खोला गया। रात को लेट नाइट सुप्रीम कोर्ट खोला गया, सुप्रीम कोर्ट की लाइटें जलाई गईं। PMLQ जिसको कहेंगे काफ लीग और नून लीगियों ने, स्पेशली काफ लीग वालों ने पिटिशन फाइल की। आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल हुई। आज सुबह 10 बजे उस केस की हियरिंग थी। जियो और हामिद मीर ने एक कुछ ओछे प्रोपेगेंडे इख्तियार किए, जो कि वो हमेशा ही करते हैं। उनका कहना था कि 4 अप्रैल को असद उमर ने एक लेटर लिखा जिसकी बिना पर आज ये फैसला किया गया है और चौधरी परवेज इलाही को इस चीफ मिनिस्टर बनने से उस लेटर की बिना पर रोक दिया गया है। लेकिन हामिद मीर जो कि शुरू से वो एक होचे प्रोपेगेंडे इख्तियार करते हैं, तो उन्होंने कल भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की, आवाम को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन आवाम जाग चुकी। परवेज इलाही को सीएम बनाने के लिए पीटीआई और काफ लीग के लोग, तमाम लोग जो हैं वो इन्हिसार थे इस बात पर कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हम अपनी पार्टी से इलेक्ट करेंगे वो चौधरी परवेज इलाही होंगे। लेकिन एन वक्त पर चौधरी शुजात हुसैन का फिर जाना, चौधरी शुजात हुसैन का अपनी बात से फिर जाना, आसिफ जरदारी ने न जाने उनको क्या पट्टी पढ़ाई, किस बात पर वो आमादा कर सके उनको, ये बात एक मिस्ट्री रहेगी और ये तारीख में काले अक्षरों से के साथ लिखा जाएगा। जितने भी बड़े वकला हैं जैसे बाबर एवान, एतजाज़ हसन, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े वकला हैं, उन सब ने इस बात की तरदीद की है। वो सब कह रहे हैं कि लोटे दोस्त मज़ारी ने आइन शिकनी की है, आइन को तोड़ा है, और उनको लगता है कि ये चंद घंटों का गेम है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन, उसके बाद हमजा कुकड़ी जवाब दे जाएगा। हमजा कुकड़ी को अपनी सीट से हाथ धोना होगा। परवेज इलाही तो कहते हैं कि दोस्त मज़ारी के ऊपर आर्टिकल 6 लगता है, मगर इमरान रियाज साहब जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो इस बात की तरदीद करते हैं। उनके ख्याल है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो। आर्टिकल 6 एक बहुत बड़ी चीज़ है उनके ख्याल में कि वो एक डिप्टी स्पीकर है, उसने एक फ़ैसला दिया, हो सकता है उससे गलती होगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको शायद हो सकता है दरगुजर कर दे या शायद उस पर कोई फैसला भी करे। जो चौधरी शुजात हुसैन ने एक ट्वीट किया है जिसमें चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि मेरे जो पार्टी का जो मेंबर है जो मैंने चीफ मिनिस्टर के लिए खड़ा किया था वो चौधरी परवेज इलाही ही है, लेकिन मैंने अपनी पार्टी को मना कर दिया कि तुमने इनको वोट नहीं देना। तो ये बात एक बड़ी बालातर है समझ से। लेकिन उसके पीछे वो कहते हैं कि जी पीटीआई का हम साथ इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो इदारों के ख़िलाफ़ बात करता है। कल का ये वाक़या पेश आया कि शायद इदारों के कहने पर ही चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी पार्टी को मना किया कि आपने परवेज इलाही को वोट नहीं देना। लेकिन अगर चौधरी शुजात हुसैन की इसी बात को भी अगर हम लेकर चलें कि इदारों के ख़िलाफ़ बात करता है इमरान खान तो हम उसका साथ नहीं दे सकते, तो इमरान खान ने कहाँ खिलाफ़ बात की इदारों के? ये तो मरियम बीबी कहती है, उसने अपने जलसों में ये नारे लगवाए, इसी बात से तो वो मेरा ख्याल है मशहूर हुई कि वो कहती थी कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और जरदारी कहता था कि जी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे हम इदारों की। इमरान खान ने तो सिर्फ इतना कहा कि मैंने न्यूट्रल्स को समझाया था। लेकिन चौधरी साहब कमाल करते हैं, आखिरी उम्र में आकर अपनी इतने मंजे हुए सियासतदान होकर आपने अपनी सियासत ख़राब कर दी, बर्बाद कर दी और अपने बेटे के लिए सियासत बिल्कुल ख़त्म कर दी। आगे चलते हैं। मरियम बीबी कहती हैं, मरियम बीबी की मैं थोड़ी सी आपको ट्वीट सुनाना चाहूँगा यहाँ पर। इतना खान ने अपने इक़्तिदार के लिए ना सिर्फ चौधरी ख़ानदान में फूट डलवाई बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से चौधरी परवेज इलाही की स्पीकरशिप और सीट भी छीन ली। ये शख्स जहाँ जाता है नहुसत फैलाता है। चौधरी शुजात साहब ने दबाव के बावजूद असूली फैसला किया और अपनी इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफा किया। एक तो ये मरियम बीबी इतनी कोई झूठी इंसान है, इसके बारे में अब मैं क्या ही बात करूं। लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि कौन किसकी गोद में जाकर बैठा और किसकी वजह से चौधरी बिरादरान में फूट पड़ी, वो बात किसी से छुपी भी नहीं। कासिम सूरी साहब का एक बयान आया है। कासिम सूरी ने कहा है कि ये रन ऑफ एक्शन था
और इस रन ऑफ इलेक्शन में परवेज़ इलाही जीत चुके हैं। बैरिस्टर एहतजाज हसन को उन्होंने यहाँ पर कोट किया है कि एहतजाज हसन ने कहा है कि ये एक रन ऑफ इलेक्शन था। तो ये इलेक्शन परवेज़ इलाही बेसिकली बात ऐसी ही है कि ये परवेज़ इलाही जो बड़ा मार्का था वो पीटीआई और काफ लीग मार चुकी है। इलेक्शन अब दोबारा नहीं होगा। चीफ अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जब फैसला दे देगी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऐन मुताबिक हमजा कुकड़ी जो है वो फ़ौरन सीट से दस्तबरदार हो जाएगा और चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो सीट पर आ जाएंगे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने भी कल ट्वीट किया। शहबाज शरीफ कहता है कि जी आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। आसिफ साहब ने आइन, जमहूरियत और अवामी फैसले के लिए तारीखी किरदार अदा किया है। वाह, क्या बात है। इन क्राइम मिनिस्टर साहब को कोई जाकर बताए कि मुफीद अवाम का अगर आप इतना ही भला चाहते हैं तो पहले इन बातों को थोड़ा जवाब दें कि 230 रुपये का डॉलर हो चुका है और रोज़ाना 2 से 4 रुपये ऊपर जा रहा है। एक्सपोर्ट्स गायब हो चुकी हैं, महंगाई 35% बढ़ चुकी है, गरीब पिस के रह गया है। तो क्या ये अवामी मफाद है? कमाल है भैया आपकी मफाद की। फिर लोगों ने अदालत से उम्मीद लगाई हुई है क्योंकि लास्ट होप अवाम की सिर्फ और सिर्फ अदालत है, वरना ये सब बर्बाद है। अगर अदालत भी अवाम का साथ नहीं देती है तो फिर अवाम के पास सिर्फ एक ही जगह बच जाती है और वो है अल्लाह से दुआ। उसके बाद अवाम बैठेगी और सिर्फ अल्लाह से ही दुआ करेगी कि या अल्लाह हमें इस इम्पोर्टेड सरकार से हमारी जान छुड़वा। इनको ये नज़र नहीं आ रहा है, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, न जाने ये पट्टी कब हटेगी। आपसे मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।